आजकल लोग बोलते हैं मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं या किसी को मुझ पे ट्रस्ट नहीं, लेकिन कभी सोचते हैं कि ये ट्रस्ट आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ कोई वाइब है या कोई गट फीलिंग है या दोस्ती, रिलेशनशिप या जॉब का कोई इश्यू, या फिर क्या ट्रस्ट कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ रहा था। तो हार्वर्ड का एक रिसर्च ये बताता है कि ट्रस्ट के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। पहला, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, दूसरा गुड जजमेंट या एक्सपर्टाइज, और तीसरी बात कंसिस्टेंसी। पॉजिटिव रिलेशनशिप का ये मतलब है कि जब आप दूसरों के साथ रिलेशन रखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस रिलेशन में आप जेन्युइन हैं, आप ऑथेंटिक हैं। गुड जजमेंट से ये मतलब है कि लोग आपके डिसीजंस, आपके जजमेंट और आपके नॉलेज पर भरोसा करते हैं। उनके अंदर जब कोई क्लैरिटी का अभाव होता है तो वो आपके जजमेंट पर भरोसा करना पसंद करते हैं। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपकी कहनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यू वॉक द टॉक, जो आप कहते हैं सो करते हैं। यह हार्वर्ड का रिसर्च ये बताता है कि अगर कोई बंदा एवरेज भी हो और इन 3 पॉइंट्स का अगर ध्यान रखता है तो उसकी लीडरशिप बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो लोगों का प्रचंड विश्वास प्राप्त करने में उसे सफलता मिलती है। लेकिन यही रिसर्च ये भी बताता है कि इन 3 पॉइंट में सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि लोगों के साथ कनेक्ट होना। क्योंकि अगर कनेक्शन टूट जाता है तो ट्रस्ट मर जाता है। भगवत गीता हमें ट्रस्ट का एक अपग्रेडेड और अपडेटेड वर्जन बताता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक डीपर और हायर वर्जन हमें समझाता है, और उस शब्द का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा एक शब्द भी है, कॉन्सेप्ट भी है। भगवत गीता के 4th चैप्टर का 39 श्लोक ये कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जिसका ये मतलब है कि जो श्रद्धावान है वो अपने मन को, वो अपने कर्म को और अपने इंद्रियों को संयम में रखता है। लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट सिंपलर, यानी कि आपके थॉट्स को, आपके एक्शंस को और आपके सेंसेस को जब आप कंट्रोल में रखते हैं तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब कि आप जो भी एरिया ऑफ आपका एक्सपर्टाइज है उसमें आपको एक्सपर्टाइज प्राप्त होता है, और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी आपको इनर पीस मिलता है। अब इसका ये मतलब हुआ कि ट्रस्ट एक इंटरपर्सनल क्वालिटी नहीं है, वो एक पर्सनल ट्रेट है। वो एक आध्यात्मिक शांति, इनर पीस, इनर बैलेंस और एक्सपर्टाइज को प्राप्त करने का एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का रिफ्लेक्शन इंटरपर्सनल वे में ट्रस्ट के रूप में होता है। सबसे बड़ा ट्रस्ट तो वो है जो हम स्वयं पे करते हैं, सेल्फ ट्रस्ट यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी एक छोटी ही सही एक संभावना बनी रहती है कि भाई काम होगा या नहीं होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आप जब श्रद्धा के भाव में होते हैं तो आप अपना 100% देते हैं। यू डू योर बेस्ट, पीक परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आप अपने कर्म को, अपने एक्शंस को ईश्वर के श्री चरणों में ऐसे समर्पित करते हैं जैसे हम भगवान के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। इसका मतलब कि आपने अपना 100% दिया और फिर आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, कृष्ण को सरेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके एफर्ट्स और डिवाइन सपोर्ट। तो जब आपके एफर्ट्स और डिवाइन सपोर्ट दोनों मिल जाते हैं तो मन में एक ऐसा ट्रस्ट जगता है जो किसी परिस्थिति से न डगमगाता है न कम होता है, और वो ट्रस्ट ही श्रद्धा का स्वरूप लेता है।
ट्रस्ट किसी और के ऑनेस्टी पर नहीं डिपेंड होता। ट्रस्ट आपके इनर अलाइनमेंट पर टिकता है। इसका ये मतलब है कि आप स्वयं के साथ तो अलाइंड हैं, लेकिन आप डिवाइन के साथ भी अपना अलाइनमेंट बिठा देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी अंदर की आवाज को सुने, क्योंकि जब आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते तो आपकी इनर क्लैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, आपका इनर पीस डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी इनर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपके आउटकम को बिगाड़ भी सकता है। लेकिन जब आप श्रद्धा भाव में होते हैं तो यू डू योर 100%। आप अपना 100% करते हैं और वो करने के बाद आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, आप कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं कि मैंने तो अपना 100% किया, नाउ इट्स योर टर्न। तो आप स्वयं पर तो ट्रस्ट करते ही हैं, लेकिन डिवाइन पर भी आप ट्रस्ट करते हैं और ये दोनों भाव मिलकर आपको ऐसा एक स्टेट ऑफ माइंड देता है, श्रद्धा भाव, जिसे आउटकम से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ट्रस्ट बाहर के अप्रूवल पर डिपेंड है, श्रद्धा को किसी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, हमारा ये चैनल भारत के युवाओं को सनातन की शक्ति और सनातन के ज्ञान से जोड़ने का हमारा एक प्रयास है और इस प्रयास में हमें आप सबके समर्थन की बहुत बहुत आवश्यकता है। वी आर लुकिंग फॉर सब्सक्राइबर्स। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।